चौधरी भजनलाल कहें कि उनकी विरासत लगभग 56 सालों से हरियाणा में चलती आई है, लेकिन अब उनकी विरासत पे अगर बात करें तो खासकर आदमपुर में वो परंपरा टूटी है, क्योंकि भव्य बिश्नोई इस बार विधायक के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन जीते नहीं, हार गए। जिसके बाद से हमने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुलदीप बिश्नोई जो है वो रो रहे थे और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि वो काम करते रहेंगे, उन्हें माफ़ी दी जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है राज्यसभा सीट के लिए। आपको बता दें कि इसराना से कृष्णलाल पंवार विधायक बने हैं और अब वो सीट खाली है, तो ऐसे में लॉबिंग शुरू हो चुकी है। और कुलदीप बिश्नोई कल जहां पहुंचे, वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ जी से मिलने के लिए, यानी कि जगदीप धनखड़ जी से मिलने के लिए पहुंचे, वहां जाकर उनसे मुलाकात करी, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ गई कि अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से सत्ता में रहना ज़रूरी है। भले ही कुलदीप बिश्नोई सत्ता में नहीं थे, वहाँ उन्होंने बीजेपी ने उन्हें संगठन में ज़रूर जिम्मेदारी दी थी, लेकिन भव्य को वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रखना चाहते थे। और भव्य हालांकि पिछले चुनावों में जीते ज़रूर थे, लेकिन इस बार वो नहीं जीत पाए, तो ऐसे में बीजेपी में एक बड़े ओहदे पर वो रहना चाहते हैं और इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। तो कल ही वो जगदीप धनखड़ जी के पास पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात करी, तब से चर्चाएं तेज हो गई है कि अपना एक जो पारिवारिक हम कहें कि वर्चस्व को कायम रखने के लिए वहां पे चौधरी भजनलाल के परिवार को की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो है वहां पे कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं। फिलहाल देखना ये रहेगा कि राज्यसभा की इस सीट पर क्या कुलदीप बिश्नोई का चयन होता है या फिर नहीं, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संगठन में दी जाती है। क्योंकि आपको ये भी बता देते हैं कि संगठन की ओर से कुलदीप बिश्नोई को इन चुनावों में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी, और उसके लिए बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, यानी कि हाईकमान की गुड लिस्ट में तो वो हैं, इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में भी हुआ है। फिलहाल अब राज्यसभा में वो जाएंगे या नहीं, ये पार्टी पर निर्भर करता है। चौधरी भजनलाल कहें कि उनकी विरासत लगभग 56 सालों से हरियाणा में चलती आई है, लेकिन अब उनकी विरासत पे अगर बात करें तो खासकर आदमपुर में वो परंपरा टूटी है, क्योंकि भव्य बिश्नोई इस बार विधायक के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन जीते नहीं, हार गए। जिसके बाद से हमने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुलदीप बिश्नोई जो है वो रो रहे थे और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि वो काम करते रहेंगे, उन्हें माफ़ी दी जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है राज्यसभा सीट के लिए। आपको बता दें कि इसराना से कृष्णलाल पंवार विधायक बने हैं और अब वो सीट खाली है, तो ऐसे में लॉबिंग शुरू हो चुकी है। और कुलदीप बिश्नोई कल जहां पहुंचे, वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ जी से मिलने के लिए, यानी कि जगदीप धनखड़ जी से मिलने के लिए पहुंचे, वहां जाकर उनसे मुलाकात करी, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ गई कि अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से सत्ता में रहना ज़रूरी है। भले ही कुलदीप बिश्नोई सत्ता में नहीं थे, वहाँ उन्होंने बीजेपी ने उन्हें संगठन में ज़रूर जिम्मेदारी दी थी, लेकिन भव्य को वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रखना चाहते थे। और भव्य हालांकि पिछले चुनावों में जीते ज़रूर थे, लेकिन इस बार वो नहीं जीत पाए, तो ऐसे में बीजेपी में एक बड़े ओहदे पर वो रहना चाहते हैं और इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। तो कल ही वो जगदीप धनखड़ जी के पास पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात करी, तब से चर्चाएं तेज हो गई है कि अपना एक जो पारिवारिक हम कहें कि वर्चस्व को कायम रखने के लिए वहां पे चौधरी भजनलाल के परिवार को की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो है वहां पे कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं। फिलहाल देखना ये रहेगा कि राज्यसभा की इस सीट पर क्या कुलदीप बिश्नोई का चयन होता है या फिर नहीं, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संगठन में दी जाती है। क्योंकि आपको ये भी बता देते हैं कि संगठन की ओर से कुलदीप बिश्नोई को इन चुनावों में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी, और उसके लिए बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, यानी कि हाईकमान की गुड लिस्ट में तो वो हैं, इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में भी हुआ है। फिलहाल अब राज्यसभा में वो जाएंगे या नहीं, ये पार्टी पर निर्भर करता है।